हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में। आज हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रमेय 1.1 को देखेंगे, इसको समझेंगे और इससे संबंधित जो उदाहरण है, प्रश्नावली 1.1 से संबंधित जो उदाहरण है उसको समझेंगे और उन उदाहरणों को सॉल्व करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है कि प्रमेय 1.1 में दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है। मतलब a और b दो पूर्णांक संख्या दी हुई रहती है और इसके लिए r q और r उसमें दिए रहते हैं, विद्यमान होते हैं, जिसे हमें प्राप्त करना होता है। इसमें क्या होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस r होता है। इसमें 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा r, और r की जो वैल्यू होती है वो हमेशा जो है b से छोटी होगी। इस बात को हम सिद्ध करेंगे। जैसे कि हम 4 है, 4 में हम डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, 10 में डिवाइड करते हैं तो 4 2 जा 8 होता है। ठीक, यहाँ पर बचा क्या, शेषफल यहाँ पर क्या हो गया, 2 हो गया। तो हमने पहले भी पढ़ चुका है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यह है हमने पहले भी पढ़ चुका है। ठीक है, तो वही चीज़ होती है। जैसे कि इसको हम कहते हैं भाज्य, कहते हैं ना, इसको भाज्य कहते हैं। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल और जोड़ का शेषफल होता है। ये हमने पहले भी सीखा है, बचपन से ही सीखते आ रहे हैं। ठीक है, तो लिखा जाता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल लिखते हैं। सेम वही चीज़ है। ठीक है, भाज्य हो गया a बराबर हो गया b इंटू क्यू, भागफल हो गया q प्लस r हो गया, वही चीज़ लिखा हुआ। तो a बराबर क्या हो जाएगा, वही हो गया बी क्यू प्लस r हो गया। b और q के बीच में कुछ नहीं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई छुपा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसको हम a ले लिए, इसको ले लिए हम b ले लिए, इसको ले लिए q ले लिए, इसको ले लिए r ले लिए, वही चीज़ है। ठीक है, हमेशा जो होगा, जो भाजक से शेषफल हमेशा छोटा होता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है, सिद्ध किया गया है कि 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा क्या r, और हमेशा छोटा होगा किससे, b से छोटा होगा। b से r हमेशा छोटा ही रहता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि भाजक से शेषफल हमेशा छोटा रहता है। ठीक है, अब इस कथन पर हम यहाँ पर अगर हम देखना चाहे, करना चाहे, तो यहाँ पर जो है से b कितना है, यहाँ पर b है 4 है, तो 4 से हमेशा छोटा होगा क्या r, r कितना है यहाँ पर 2 है, 4 से छोटा है 2। ठीक है, और या तो 0 के बराबर हो सकता है या तो उससे छोटा होगा। ठीक है, इसी का प्रयोग करते हुए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिदम का प्रयोग करते हुए जो है सो आज हम जो है सो एचसीएफ निकालना सीखेंगे और बाकी के जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना हम सीखेंगे। चलिए, प्रश्नावली 1.1 के जो उदाहरण है उसको आज हम देख रहे हैं। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 में उदाहरण है 4052 और 12576 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, हमने एचसीएफ बचपन से ही निकालना सीखा है। ठीक है, बहुत सारी विधियां है, 3 विधियां है एचसीएफ निकालने की। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना है। ठीक है, जो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो पढ़े हैं उसी में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के सहयोग से हमें इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसको हल देते हैं। किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले, बनाने से पहले हल की प्रक्रिया जो है, हल लिखना जरूरी होता है। इसको हम पुरानी विधि से सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इस दोनों में से 4052 और 12576 में से दोनों में से सबसे बड़ी संख्या क्या है, कौन है, इसको हम सबसे पहले देखेंगे। तो 4052 है या 12576 है, तो जाहिर सी बात है कि 12576 4000 से ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर 12576 को लिखेंगे बीच में। ठीक है, और इससे इसमें हम भाग लगाएंगे किससे, 4052 से इसमें हम भाग लगाएंगे। ठीक है, अब हम इसमें हम गुना करके देखते हैं। ठीक है, 4 तिया 12 हो जाता है, गुना करके देख लेते हैं। 4052 है, इसमें हम 3 से गुना करके देखते हैं। ठीक है,
3 दूना 6, 5 दिए 15, हासिल का 1 हो गया। 3 को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा 1, और 4 दिए 12,156 आ रहा है। तो हम यहाँ पे 3 मरतबा लिख सकते हैं, 12,156 लिख सकते हैं। ठीक है, ये 6 और 6 0 हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, और ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 420 हो गया ये। ठीक है, क्योंकि 420 छोटी संख्या है, 420 में 4052 से भाग नहीं लगेगा, तो इसीलिए हम 420 को यहाँ लिखेंगे और फिर हम 4052 को यहाँ लिखेंगे हम। ठीक है, और इस 420 से हम 4052 में भाग लगाने का प्रयास करेंगे अब। ठीक है, फिर से हम कोशिश करते हैं। ठीक है, 420 को हम करते हैं 9 चौक 36, 9 से लगाते हैं। ठीक है, 0 हो जाएगा, ये 9 दूना 18 का 8, हासिल का 1 बच गया, 9 चौक 36, 1 37, 3780 बचा, 9 मरतबे लगा, 3780 हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये 2 का 2 हो जाएगा, 5 में से 8 तो घटेगा नहीं, तो यहाँ से हम हासिल यहाँ दे देंगे, और यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, 15 में से 8 गया तो 7 बचेगा। ठीक है, और ये पहले था 10, 1 इधर आ गया तो 9 बचा, 9 में से 7 गया तो ये 2 बचेगा। ठीक है, और ये 4 था, 1 तो इधर चला गया तो 3 3, ये 0 बच जाएगा, मतलब कट जाएगा ये। ठीक है, अब हम 272 में 420 से 272 में तो लगेगी नहीं, क्योंकि 420 बड़ी संख्या है और 272 छोटी संख्या है, तो 272 को हम यहाँ रखेंगे और 420 को हम फिर बीच में लिखेंगे। ठीक है, फिर 1 मरतबा हो जाएगा, 272 यहाँ पे आएगा, हम इसको काटेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2 से यहाँ से 1 हासिल यहाँ दे देंगे, यहाँ से 1 हासिल यहाँ दे देंगे, चाहे फिर यहीं से हम 1 यहाँ दे देते हैं। 10 में से 2 गया तो बचा 8। ठीक है, 1 बचा यहाँ पे, यहाँ से 1 दे देंगे 11, 7 4 11 हो जाता है। ये बचा 3 में से 2, तो 3 में से 2 गया तो 148 हुआ। अब हम 148 में तो लगेगा नहीं। ठीक है, तो हम इसको यहीं रहने देंगे और 272 को फिर यहाँ पर हम लिखेंगे, फिर लगेगा नहीं, 1 मरतबा ही लगेगा, 148। ठीक है, इसमें से 1 यहाँ दे देंगे, ये हो गया 12, 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा। ठीक है, ये बच गया 6, 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। ठीक है, अब हम 124 में 148 से लगेगा नहीं, तो इसीलिए 124 को यहाँ लिखेंगे और 148 को हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब 124 दूना 248, यहाँ पर नहीं, 124 दूना नहीं लगेगा, सॉरी, 1 मरतबे ही हम लिखेंगे 124 यहाँ पर। ठीक है, ये 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। ठीक है, ये 1 1 कट गया, फिर ये 24 यहीं पे रहेगा, फिर हम 124 को यहाँ लिखेंगे। अब हम इस 24 से कोशिश करते हैं, कितना से लगेगा, 8 दूनी 16 नहीं है, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12। ठीक है, 5 से लगाते हैं, पहले 6 से लगा करके देखते हैं, 6 चक 24 के 4, हासिल 2, 6 दूना 12 तो 104 नहीं, 5 से लगेगा, हम 5 से करते हैं। ठीक है, 24 5, 5 चौका 20 के 0, 20 के 0, 5 चौके 20 के 0, हासिल 2, और ये बचेगा 5 दूना 10, 2 12 120 हो गया। तो ये 2 5 मरतबे लगा, 120 है। ठीक है, ये कट गया, ये भी कट गया, 4 बचेगा और 24 यहाँ पे लिखाएगा तो बचेगा ये 6 चौक 24 हो गया। ठीक है, ये पूर्ण रूप से अब देख सकते हैं ये कट गया, यहाँ पे लास्ट में 0 आ गया पूरा का पूरा। ये जब तक 0 नहीं आता है तब तक हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय एल्गोरिदम में क्या होता है कि ये एचसीएफ इस तरीके से निकालने के बाद एल्गोरिदम में क्या होता है कि हमें इसे एल्गोरिदम में चेंज करना पड़ता है। ठीक है, एल्गोरिदम में हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम इसके चरण को लिखेंगे। हम चरण परीक्षा में एग्जाम में इसी तरीके से लिखना है। चरण जो है सो जैसे कि सबसे पहले क्या है 12,576। ठीक है,
बराबर हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में इसको चेंज करना है एल्गोरिदम में। कहने का मतलब है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में इसको चेंज करना पूरे इस विभाजन को। ठीक है, तो 12,576 बराबर हो जाएगा। ठीक है, ए बराबर हो जाएगा 4052 गुने 3 प्लस का 420। ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा 4052 यहाँ पर हो जाएगा, 4052 यहाँ पर लिखेंगे हम, बराबर हो जाएगा किसके 420, ये वाला 420 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, गुने ये 9 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 272 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पे 420 ये वाला लिखेंगे, यहाँ पर 420 इज इक्वल टू हो जाएगा 272 यहाँ लिखाएगा। ठीक है, गुना इसके साथ किया हमने 1 से और ऐड किया इसमें 148, 148 को हमने ऐड किया। ठीक है, यहाँ पे 272 फिर यहाँ पे लिखाएगा ये वाला 272। ठीक है, और फिर हो जाएगा 148 ये वाला यहाँ पे लिखाएगा गुने 1 से। ठीक है, प्लस का 124 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे ये वाला 148 लिखेंगे यहाँ पर, इक्वल टू हो जाएगा 124 गुने 1, 124 गुने 1 प्लस का 24, सिस्कल 24 है वही 24 लिखेंगे यहाँ पर। फिर ये 124 को यहाँ लिखेंगे, बराबर हो जाएगा। ठीक है, 124 ये 24 यहाँ पे लिखाएगा, 24 को हमने 5 से गुना किया। ठीक है, और 4 को ऐड कर दिया यहाँ से। ठीक है, अब ये वाला 24 है उसको 24 को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या 4 गुने 6 गुने 6। ठीक है, प्लस का 0 आ गया, लास्ट में 0 आ गया। इस अनुसार से यहाँ पर हम लिखेंगे, अतः SCF बराबर हो जाएगा कितना, लास्ट में 4 है, यही 4 हमारा SCF हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ रही होगी। देख सकते हैं आप सारे चरण को समझ सकते हैं।